ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, इसमें आपको क्या बताना है कि व्हाट इनमें से कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किस साइज का हो? पॉइंट साइज का हो। क्या कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज का हो। या इसको ऐसे समझिए, कैसे कि जैसे कि ट्रेन भोपाल से इंदौर जा रही है, तो ऐसा मान ले कि भोपाल और इंदौर के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग अपन ने 200 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, ऐसा मान लिया, लेट अस कंसीडर कि डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। अब ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी होंगी? 200 मीटर या 300 मीटर? तो हमने 200 मीटर मान लिया। अब देखिए, अगर इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो पता है ना आपको, 200 इंटू 1000 मीटर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर देख लीजिए, ये इसको करेंगे 200 इंटू 1000 तो 22, ठीक है ना। तो इतना हो रहा है ये मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो, ठीक है ना। तो बोले मीटर में बहुत ज्यादा हो रहा, कितना कंसिडर करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे पता है ना, कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके कंपैरिजन में अगर इसको कंपेयर करें 200 से, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो इस कंडीशन में जो ट्रेन है उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर और सिंपल लैंग्वेज में आप समझे, इसको डिफाइन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज मच हायर एज कम्पेयर टू देयर साइज। कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। क्या कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर साइज। तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिए कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज। या एग्जांपल के तौर पे लिया था, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। अब इनको देखते हैं। पहला क्या? अ रेलवे कैरियर्स मूविंग विदाउट जस्ट बिटवीन टू स्टेशन। कि मान के चलिए कि एक ट्रेन है, दो स्टेशन के बीच में जा रही है, मूव कर रही है, भोपाल से इंदौर ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या जो ट्रेन है, ठीक है ना, सॉरी टू स्टेशन दे रखा, रेलवे कैरियर्स मतलब ट्रेन, तो क्या ट्रेन है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि जो ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेन साइज। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रेन है वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन, मतलब क्या कर रहा है कि एक मैन साइकिलिंग कर रहा है, और कैसे पे कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे कर रहा है। तो अगर मंकी सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहा है, मंकी नहीं कर रहा, सॉरी मैन कर रहा है, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ? मंकी बैठा हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ऐसा मान के चल रहा है, बार बार घूम रहा है, तो क्या क्या बोला है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो होगी ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो उसने बहुत ज्यादा चल ली, किसने? मंकी ने भी चल ली, साइकिल ने भी चल ली है। क्यों? क्योंकि भाई और इंसान भी चल लिया। समझ में आ गया ना? हाँ बोले सर आ गया। तो जो मंकी रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना कि भाई मंकी का साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली। ध्यान रखिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हिटिंग द ग्राउंड शार्पली, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, मतलब ऐसे स्पिन करा के वो टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है, मतलब स्पिन होती हुई। तो उस कंडीशन में जो बॉल है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों ट्रेवल नहीं कर पाएगी? देखिए अगर हम डायरेक्ट उसको हिट करते हैं, जैसे बल्लेबाज है बॉल को हिट करके मार रहा है तो चली जा रही है बाउंड्री के पास, तो जो बॉल का जो साइज है वो छोटा है और उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाती है। बट इनने क्या बोला है? स्पिनिंग। आपको पता है जब स्पिन कराते हैं आपने देखा होगा, और साथ तो ये टर्मिनोलॉजी है कि बॉल इस तरह स्पिन करके वहीं घूम रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो बॉल है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है टम्बलिंग बीकर। ये क्या होता है सर? अरे बीकर कुछ भी समझ लो, गिलास समझ लो, स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल,
मतलब किसी टेबल पर एक बीकर रखा है, बोले सर समझ में आ गया, नीचे गिरेगा टूट जाएगा, तो वो तो पता है टूट जाएगा सर। आसान सी बात है, टेबल का जो टेबल और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा मान के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बीकर के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल की गई है बहुत ज़्यादा नहीं है, इस कारण इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।